This call is now being recorded. बच्चों आज जो है हम केमिकल काइनेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब तक का? 1988 से लेकर 2023 का। मतलब अभी तक जितने भी नीट में पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी क्वेश्चन है सारे हम डिस्कस करेंगे। और सब ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बताओ भाई, सब क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा। बताओ भाई, किसी का आंसर आ जाएगा तो देखो क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको याद होगा मैंने जो वन शॉट लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि देखो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी होता है, ठीक है, और एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अरे याद है रेट ऑफ रिएक्शन? यस सर। यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे ये देखो रिएक्टेंट क्या है, N2 है, H2 क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई? अगर ये N2 है ना तो रेट निकालने के लिए देखो क्या लिखते हैं, dN2 डिवाइडेड बाय dt। क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बताओ समय के साथ कम तो होता है। माइनस का साइन आ जाए। यस, माइनस का साइन आता है। जिसका सॉल्व हो जाएगा वो चैट बॉक्स में लिख देगा। जैसे शिवानी का डी है, दीक्षा का डी है, शना का डी है। रिएक्टेंट ये तुम्हारा क्या, माइनस dN बाई dt, dN2 बाई dt, और ये भी तो रिएक्टेंट ही है ना H2, तो इसके लिए भी तो यही होगा ना, माइनस dH2 बाई dt। लेकिन इसके आगे 3 है, कोएफिशिएंट क्या है 3, तो क्या 3 से डिवाइड करेंगे क्या? 1/3। यस 3 से डिवाइड करोगे। और ये क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए प्लस लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत है क्या, बताओ है कि नहीं है? है सर। है सर, 1/2 आएगा इसके ना। आगे 2 है ना, इसके आगे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। हाँ तो बस हो गया, ये 3 इक्वेशन है, आप इक्वेट कर दो, देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। बच्चे डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, क्या डी होगा क्या, देखो तो dN2 बाई dt, हाँ ये उधर जाएगा NH3 में, यस डी होगा, डी हो रहा है ना। तो ये Yes, आपका sir. नीट Yes, sir. 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो नीट में क्वेश्चन इजी ही आता है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन था क्या ये बताओ? नो सर। नो सर। बेसिक सा क्वेश्चन था यार। और क्लास में यार इंटरेक्ट करना, ठीक है, इंटरेक्ट करना। चलो इसका ये देखो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तुम चाहो तो इसका हेल्प ले सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करो भाई। सेम वही तरीका से सॉल्व होगा जैसे पिछले वाले किए थे ना, वैसे ही जिस तरह से आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम वही होगा। ये आपको कब पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ है। और ऐसे अब ये रिप्लाई मत करो, ऐसे अगर रिप्लाई करना है तो ऐसे कीजिए 2D। मान लो अगर इसका आंसर डी है तो आप रिप्लाई करोगे 2D, ताकि मुझे पता चलेगा ना 2 का। जैसे ये अब पता ही नहीं चलेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रहे थे या 2 का कर रहे थे। चलो सॉल्व कर, क्या कर, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, कैन बी रिटेन इन 3 वे। कह रहा है ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो 3 तरीके से लिखा जाएगा, 3 मेथड से लिखा हुआ है। कौन कौन सा है 3 वे? पहला ये रहा, दूसरा ये हुआ, और थर्ड ये रहा। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 तरीके से लिखा गया। और ये क्या है, ये के डैश और के डबल डैश से में रिलेशन पूछता है। फिर से वही करेंगे यार, बताओ N2O5 के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस डी N2O5 बाई 2 dt। अरे यही होगा ना। फिर NO2 के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो वैसे ही होगा ना, 4 से डिवाइड होगा, और O2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो कुछ किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। और फिर सबका वैल्यू दिया ही हुआ है, देखो माइनस डी N2O5 बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है, उसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है, उसके जगह पे ये पुट कर देंगे। अरे बोलो। यस सर। और पुट कर देंगे तो तुम देखोगे तुम्हारा N2O5 सब में कट जाएगा, सभी में N2O5 आपका कट जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, बी, ऑप्शन बी।
यस काजल 2 का बी, शना खान बी, दिशा बी। हाँ भाई बी ही होगा। अरे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, बताओ भाई, यस सर, कि मैं सॉल्व करके दिखा दूं? हो जाएगा सर। कुछ नहीं करना है, देखो मैं फर्स्ट स्टेप कर दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद से कर लेना। ठीक है, क्या करना है? कहाँ गया भाई ये क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन आपका था, ये था 2N2O5, ये चेंज हो रहा है 4NO2 प्लस O2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन और रेट वगैरह दिया हुआ है। तो जैसे ही रेट, मैंने भी बोला था सर, अच्छा आपका भी था, ओके शिवानी आपका भी सही। तो जैसे ही ये देखोगे ना इक्वेशन, आपके माइंड में बस क्या चलना चाहिए, रेट आएगा, क्या लिखोगे, dN2O5 बाई dt। क्योंकि ये क्या है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, और इसको इक्वल करोगे किसके, d, ये प्रोडक्ट है ना तो प्लस में आएगा, डिवाइड बाई 4dt। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, ये sir. O2 है, O2 है तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, DO2 बाय डिवाइडेड बाई dt। ये कर दोगे। अब तुम देखोगे क्वेश्चन में इनका वैल्यू दिया हुआ है, देखो इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन, इसका वैल्यू ना आई थिंक दे रखा हुआ है, देखो दे रखा हुआ है ना, तो ये हम पुट कर देंगे, अरे पुट कर देंगे ना। यस सर। सिमिलरली dNO2 बाई dt का भी वैल्यू रखा हुआ है, और dO2 बाई dt, मतलब तीन, इसका किसका वैल्यू दे रखा है उसको मैं गोल, ये गोला कर दे रहा हूं, इसका भी वैल्यू दे रखा हुआ है, और फिर dO2 बाई dt इसका भी वैल्यू दे रखा हुआ है। सभी का वैल्यू पुट करोगे एंड जो तुम्हारा कटने वाला होगा वो कट जाएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो हो जाएगा सॉल्व? यस सर। Yes, sir. तो इसका जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 2 का बी आएगा, 2 का क्या आएगा, बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका 2010 में ही पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, एक रिएक्शन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन एज, N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है, और कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन बता दो NO2 का। मतलब N2O5 का डिसअपियरेंस दे रखा है, NO2 का फॉर्मेशन पूछ रहा है। फिर से वही तरीका होगा भाई, जो मेथड से अभी सॉल्व करे थे वैसे ही होगा ना, बोलो यस सर। क्या यस सर। क्या होगा फिर, सी का क्या होगा, सी का क्या हो रहा है, सी का बताओ भाई, शना का बी, सी का बी, का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का फॉर्मेशन बता दो और O2 का ही बता दो, NO2 और O2 का बता दो। सॉल्व करो यार। इक्वेशन क्या दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन दे रखा हुआ है ये, अच्छा देखो यही इक्वेशन दे रखा है ना, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है। फिर से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं, माइनस डिवाइडेड बाई dt। देखो कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं ना होगा, क्योंकि N2O5 के आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे 2 है तो इसमें 2 से डिवाइड होगा ना, और O2 के आगे हाफ है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. नहीं समझेगा तो बोलना। और माइनस dN2O5 डिवाइडेड बाई dt का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका वैल्यू पुट करोगे और जो निकाल रहा है, जो पूछ रहा है उस मल्टीप्लाई करके हम नहीं निकालेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? देखो भाई, ये जब यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, dN2O5 डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि ये क्या रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, और ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, NO2 NO2 डिवाइडेड बाई dt, और चूंकि आगे क्या है कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड होगा, और ये भी इक्वल होगा किसके, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में करोगे तो DO2 डिवाइड बाई dt, डिवाइड किससे को करोगे, कोफिशिएंट क्या है हाफ, हाफ से डिवाइड करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, हाफ से डिवाइड करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे ही रखा है, किसका दे रखा है, रेट ऑफ N2O5 का, मतलब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा
अब और पूछ रहा है NO2 का पूछ रहा है और O2 का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई वगैरह करके नहीं हो जाएगा? बताओ। अरे Yes, हो sir. जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो सबसे पहले शना ने जो आंसर दिया था, शना का आंसर करेक्ट था। क्या होगा? 3 का D होगा। 3 का क्या होगा? D। और बाकी कौन कौन बच्चे के सही है? यस B। शिवानी के रॉन्ग थे, दीक्षा के सही थे, शिवा के सही थे, काजल के करेक्ट। क्या होगा भाई? 3 का क्या होगा? B। ऑप्शन बी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया 4। द वैल्यू ऑफ माइनस DH2 डिवाइड बाई DT वुड बी। अरे फिर से देखो, एक एक तुम पैटर्न देख रहे हो? नीट एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि नहीं? देखो, मतलब अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हो, मतलब सब में वही आ रहा है। एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन लिया हूं ना ये आज के सेक्शन में, एक तरह के क्वेश्चन एक पास है। तो नीट में ना क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेशन होता है, और ऐसे भी होगा क्यों नहीं यार? 36 साल से तो नीट हो रहा है। चैप्टर 1 मान लो केमिकल गार्डेनिंग, कितना क्वेश्चन लाओगे? कहाँ से लाओगे? क्वेश्चन तो ऑब्वियस बात है रिपीट होगा ना। कहाँ से? बार बार नया नया एक्सक्लूसिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा? और नीट बहुत टफ क्वेश्चन बनाता भी नहीं है। नीट का जो पेपर होता है वो इजी होता है। तो 4 का क्या होगा भाई? 4 का दीक्षा कहना है डी, शिवा दिशा का डी, यस, शिवानी डी, मुस्कान डी, शना डी। ओके यस डी होगा भाई। अरे ये सॉल्व हो जाएगा? बताओ। मैं बस Yes. लिख दे रहा हूँ। यस सर। क्या लिखोगे इसका? रेट लो, क्या लिखोगे? रेट ऑफ क्या होगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू डी N2 डिवाइड बाई dt। ये इक्वल होगा, ये माइनस लगाएंगे ना, सब में माइनस लगाएंगे। d H2 डिवाइड बाई 3 dt। फिर क्या होगा? ये इक्वल होगा d अमोनिया डिवाइडेड बाई 2 dt। और देखो d अमोनिया डिवाइडेड बाई 2 dt का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे। और जो पूछ रहा है ये DH2 का पूछ रहा है ना, तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? बताओ। अरे हो जाएगा ना। तो Yes, 4 का sir, क्या हो होगा? जाएगा। 4 का होगा आपका D। 4 का हो जाएगा D। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। 4 का D हो जाएगा। सबका सॉल्यूशन दे रखा है, जब मैं स्लाइड भेजूंगा क्लास के बाद तो आप इस सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द रिएक्शन, ये भी नीट है पूछा हुआ है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू। ये तो जो अभी तक हम बना रहे थे ना वही क्वेश्चन है भाई। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, अभी जितने भी क्वेश्चन किए रेट ऑफ रिएक्शन को लेके ही चल रहे थे ना, वही पूछ दिया है, वही पूछ दिया। रेट ऑफ रिएक्शन ही बता दो क्या हो जाएगा भाई। 5 का क्या होगा? अरे ऐसे लिखो 5 का A, चैट बॉक्स में ना आप ऐसे मैसेज दिए 5A 5B 5C 5, केवल ABCD मत लिखो, तो पता नहीं चलेगा कौन से क्वेश्चन का आप बोल रहे हो। इस क्वेश्चन का है, पिछले वाले क्वेश्चन का है। क्या होगा भाई? 5 का क्या होगा? क्या सोच रहे हो? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बच्चा टाइम किल कर लेता है। मतलब तुम्हें पता है क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है, लेकिन टाइम कैसे सेव होगा? तो एक झलक ना ऑप्शन को देख लेना, क्योंकि नीट एग्जाम में जो टाइम है ना ये भी एक फैक्टर होता है। पता चला हमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम ही खत्म हो गया, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है ना नीट में। तो टाइम कैसे बचेगा? एक बार ऑप्शन देखो। ऑप्शन में देख रहे हो कौन कौन से लोग हैं? Br2 Br माइनस Br2 Br माइनस Br2 Br माइनस Br, यानी कि आपको कौन से इक्वेशन उठाने हैं? क्या आप इसका यूज करोगे? बताओ। BrO3 माइनस का नो सर। नहीं, इसका क्यों यूज करोगे जब ऑप्शन में है ही नहीं? इसका यूज नहीं करेंगे। क्या इसका यूज करोगे Br माइनस का? अरे इसका यूज करोगे भाई? रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखने के लिए इसका यूज होगा। हाँ होगा। इसका क्या H प्लस का यूज किया जाए क्या? No, sir. ऑप्शन में नहीं H प्लस, तो इसका यूज नहीं होगा। क्या Br2 का यूज करेंगे? हाँ इसका करेंगे। क्या वाटर का यूज किया जाएगा क्या?
No, sir. वाट में No, थी। sir. तो चलो ये कौन कौन से किसको किसका यूज करना है, ये आपको यूज करना है बी आर माइनस और बी आर टू। बस क्या हो गया, वो आ गया आंसर। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या लिखोगे, डी बी आर Sir, माइनस डिवाइडेड बाई 5 dt, I am did. और ये इक्वल होगा किसके, ये प्रोडक्ट में क्या बना हुआ है बी आर टू, क्या लिखोगे बताओ किसके इक्वल होगा, अरे बोलो भाई। Sir, d bry dt. Sorry, b बी आर टू dry. बी आर टू डिवाइडेड बाई डी टी, हाँ सही बोल रहे हो, और Sir, 3. हाँ 3 डिवाइड आएगा। किससे करोगे, यस 3 से डिवाइड करने। 3. तो बस अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो 5 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो Sir, जाएगा। first. नहीं नहीं फर्स्ट नहीं, डी होगा, जी देखो sir. डी होगा ना, देखो ये ऊपर 3 चला जाएगा ना, 3 Yes sir. Yes sir. Yes, sir. और यहाँ पे माइनस दिया, ये देखना ध्यान रखना, माइनस को इग्नोर मत करो, माइनस चाहिए, ठीक है। अरे माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा ना, क्योंकि ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम होता है समय के साथ, बी आर माइनस कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन दिया हुआ है, द इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन इज, यहाँ पे बताओ, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है यार, ये भी आपका नीट में पूछा हुआ है, कब पूछा गया यार, ये कब पूछा गया, ये कहाँ गया इसका, तो मैं बता देता हूँ कब पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये 2006 में पूछा गया है, ये आपको नीट 2006। एक्चुअली हम अभी तक जितने भी नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी पूछा हुआ है, 1 बार पूछा हुआ, 2 बार, 5 बार, 10 बार, अगर पूछा है तो यहाँ पे आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो नीट में क्या अभी तक जितने भी क्वेश्चन, क्या टफ आ रहा है क्या, नहीं यार एक ही No जैसा, sir. एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा है। अगर तुम पीवाई क्यू ही कर लो, अभी तक जितने भी नीट ने पूछा हुआ है, लगभग 90% क्वेश्चन ना उसी के आसपास रहता है। इनफैक्ट जो एमटीजी का बुक होता है उसमें देखना, फर्स्ट लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है 90% क्वेश्चन सेम या उसी पैटर्न पे आते हैं जो एमटीजी का बुक है। तो हाँ क्वेश्चन तो एक ही जैसा, आप देख ही रहे हो। क्या होगा 6 का आंसर क्या होगा, क्या बोल रहे, 6 का सी, यस। सबसे पहले किसने दिया भाई 6 का आंसर, सबसे पहले 6 का आंसर, यस शिवा, दिशा, दिशा, यस सबसे पहले दिशा ने किया, वेरी गुड। दिशा दीक्षा सबके सही है भाई, 6 के क्या होंगे, शी होंगे, ठीक है। मुस्कान, हिम्मत, काजल, कैसे होगा, देखो कंसीडर द रिलेशन, ये क्या, अब फिर से देखो ऑप्शन में क्या क्या यूज हो रहा है, NH3 यूज हो रहा है और H2 यूज हो रहा है, तो हम क्या लेंगे भाई, क्या N2 को लोगे क्या भाई, N2 को लेने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है भाई, जब N2 का ऑप्शन में N2 कहीं है ही नहीं, तो क्या N2 को लिया जाए, नहीं। No, sir. किसको किसको लेंगे, हाइड्रोजन और, Hydrogen and ammonia. तो फिर से Ammonia. वही रूल, मतलब जो अभी तक हम कर रहे थे वैसे ही करोगे तो सॉल्व हो क्या आ जाएगा ना आंसर, क्या होगा, Yes sir. हाइड्रोजन के नीचे 3 से डिवाइड करोगे, अमोनिया के नीचे 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 6 का आंसर आ जाएगा सी। Option C. हाइड्रोजन के नीचे किससे डिवाइड किए थे, 3 से, तो यस हाइड्रोजन के नीचे 3 से, देखो 3 से डिवाइड किया क्या है ना, हाँ भाई 3 से, और अमोनिया के नीचे 2 से डिवाइड करोगे उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस तो आएगा, ये अपीयरेंस है, एक अपीयरेंस है, ठीक है। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह ये और इजी क्वेश्चन है भाई, ये और इजी क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2A plus B 3C plus D बना, which of the following does not express the reaction rate। कह रहा है रिएक्शन रेट को कौन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अच्छा बताओ क्या C के लिए निगेटिव आएगा क्या, So positive. पॉजिटिव No, आएगा, sir. क्या होगा 7 का आंसर क्या होना चाहिए, नॉट पूछ रहा है ना, तो बस ये तो So बहुत option B. बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, यस ऑप्शन बी, यस। मुस्कान, काजल, दिशा, शना, 02, क्या नाम रखा है भाई 02, अरे ये कौन सा नाम है भाई 02, Sir Ankita. अंकिता नाम है सर उसका।
तो 0 2 क्यों है भाई? पता नहीं सर। पता नहीं। अच्छा ये आज काजल आप बता रहे हो। यस सर। 0 2 अरे वो कोड वर्ड होगा, जैसे मूवी वगैरह में नहीं देते कि हाँ एक विलेन होता है, किसी का ये मर्डर कर दिया और ए साइन छोड़ के चला जाता है। देखो आप ऐसे मूवी। अरे मतलब नहीं कहीं कहीं सर। चोरी किया, रॉबरी किया, और वो ना रॉबरी करके चोरी करके वहां पे अपना एक साइन छोड़ के चला जाता है कि ए। यस सर देखिए। देखिए ना ऐसे बहुत स्क्रिप्ट से हॉरर मूवी। मूवी का है सर। हाँ ऐसे हॉरर बहुत मूवी से। का स्क्रिप्ट है। हाँ ये ऐसे होते हैं बहुत से मूवी में। तो मे भी अंकिता का ऐसा होगा कि हाँ मेरा तो 0 2 है, हर जगह जाओ क्राइम करो, ठीक है, और 0 2 छोड़ के चल लो। चलो ये 7 किसी को कोई डाउट भाई 7 में? नो नो सर। सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ भाई 0 2 क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन डीवी बाई, भाई डी बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्या हो जाएगा भाई बताओ? रेट का जल्दी बताओ यार। क्या हो? यस बी हो जाएगा। 0 2 का सही आंसर है भाई, पढ़ने में तो ठीक है यार। यस दिशा, मुस्कान, हिम्मत, शिवा, शिवानी, काजल सबके सही है भाई। क्या होगा ये बताना होगा क्या? हो गया? हो गया सर। हो गया सर। हो गया ना? क्या लिख दोगे? डी ए। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बताओ ये इतना इजी तो बोर्ड में भी ना पूछे। बताओ क्या ये सही है जो लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या ये सही है? सर गलत है सर। गलत है, क्या करोगे? सर रिएक्टर ए में माइनस वाले का साइन लगाना होगा एक रिएक्टेंट ए के साइड में क्या करोगे? 3 से डिवाइड करना होगा, एंड और नेगेटिव साइन। क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। रिएक्टेंट कम हो रहा है, क्या आप सही हो गया बताओ? नो सर नेगेटिव साइन आएगा। रिएक्टेंट कम हो रहा है यानी कि ए के आगे माइनस आएगा। अब हो गया सही, अब हो गया सही। तो ये जो 3 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी सर। यस सर। ये यहाँ कुछ ज्यादा ही नीचे दे दिया है, ये 3 यहाँ देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए, ये ऊपर होगा, ठीक है। चलो हाँ सही है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कर रहा है? फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे अभी जो हमने किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है। अरे जस्ट क्वेश्चन ये देखो, ये रिपीट किया नीट वालों ने, याद है? हमने तो अभी देखा सेम था ना है। भाई। यस देखो सर बी सेम। आर माइनस और Br2 ही यूज हो रहा है ना, Br माइनस Br2 यूज हो रहा है, तो किसको काट रहे थे? इसको काट दे रहे थे, इसको काट दे रहे थे, इसको यूज करो, इसको यूज करो और इसको काट दो, अभी जस्ट हमने देखा था ना। यस सर। तो यस सेम सर क्वेश्चन सेम ही है। रिपीट कर दिया, हाँ सेम क्वेश्चन। तो 9 का हो जाएगा ए। ये तुम्हारा अच्छे से नहीं है। अरे सेम क्वेश्चन है, ये नीट वाले ने रिपीट कर दिया है ऊपर। ये कब था भाई? ये कब पूछा हुआ था? ये 2000 में पूछा हुआ है, और एक बार और पूछा हुआ था ना। सर वो 2006 में था। यस 2009 में पूछा हुआ था, 2009 में पूछा हुआ था। तो हाँ भाई क्वेश्चन करते हैं रिपीट, नीट में क्वेश्चन आते हैं repeat। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और ये इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस में आज तक नीट ने इतना ही क्वेश्चन पूछे हैं, 10 क्वेश्चन आए इस टॉपिक पे, 10 क्वेश्चन आए और हमने सारे डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इसके बाद वो अलग कॉन्सेप्ट पे आएगा। बताओ भाई, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2, और ये क्या बन रहा है? 2HI, द रेट ऑफ, अरे यहाँ पे एरो नहीं दिया हुआ, 10 पे क्या होगा? एरो कहाँ पे है? यहाँ पे डबल एरो हो जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन, क्या करोगे वैसे ही? क्या आंसर आएगा इसका बताओ? शना का सर कहना बी है, ऑप्शन। शिवा का बी, मुस्कान बी, 0 2 का बी, दिशा का बी, यस बी होगा। देखो I2, देखो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो तुम पेपर लेके कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो तुम ऑप्शन देख के भी कर लोगे। देखो I2 है, I2 के आगे क्या रहेगा? माइनस होगा, लो भाई माइनस है। H2 के आगे भी क्या होगा? माइनस ही होगा। क्या डिवाइड होगा? कुछ नहीं डिवाइड, कुछ नहीं होगा। ये प्रोडक्ट है तो इसके आगे तो प्लस ही होगा, लेकिन डिवाइड किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा।
Two, हो sir. गया। Yes, sir. तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिटेक्शन से नीट ने आज तक 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है और सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर। और इस 10 क्वेश्चन के बाद अब मुझे नहीं लग रहा कि तुम अगर मान लो इसी तरह पे कोई और क्वेश्चन आ जाए तो क्या गलत होगा? No, sir. नहीं No, होगा ना? sir. तो और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे भाई। जब पिछले 36 ईयर में इसी तरह क्वेश्चन पूछे हैं, तो नेक्स्ट ईयर थोड़ी कोई अलग से मतलब क्वेश्चन ये आ जाएगा बहुत टफ सा। नहीं, बहुत टफ नहीं आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट अब तो जो मतलब ऐसे तुम पीवाईक्यू लगा रहे हो ना, तुमने नोटिस किया होगा कि 2016 के आसपास जो था ना, 2015-16, उस समय थोड़ा नीट का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। अभी जो आ रहा है ना वो और इजी आ रहा है आज के टाइम में। जैसे देखो ये तुम्हारा करंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल आया हुआ था। देखो भाई ये कितना इजी क्वेश्चन है, ये नीट 2023 ने पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। क्या आंसर होगा? फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट, आपका रेट क्या दे रखा है? रेट दे रखा है ये। करा वेन द इनिशियल कंसेंट, ये मैथ का क्वेश्चन है यार, तो ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भी नहीं। करा ए इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, करा ए का वैल्यू 3 गुना हो जाए और क्या हो जाए, बी कांस्टेंट है, मतलब बी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो रेट क्या होगा भाई बताओ? ये तो नॉर्मल मैथ का क्वेश्चन है यार, नहीं है मैथ का क्वेश्चन, फिर भी तुम रॉन्ग Yes, बता रहे sir. हो। इज ट्रिपल्ड, अच्छा ए ट्रिपल्ड हो जाएगा तो डी से करना है, क्या डी बोल रहे हैं बच्चे? यस, डी वाले सही है भाई। अरे ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है यार, केमिस्ट्री का थोड़ी क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है भाई, ए को अगर 3 टाइम्स करोगे उसका पावर स्क्वायर है तो 9 आंसर नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ये मैथ मतलब जिसको मैथमेटिक्स आता है ना, 8 9 7 8 9 का बच्चा वो भी कर लेगा ये। और ये बहुत पहले नहीं, ये 2023 में पूछा हुआ। क्या कर रहा है, ए अगर 3 टाइम्स होगा तो रेट बता दो भाई। भाई ये 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बोलो। अरे हो जाएगा। Yes, sir. Yes, चलो sir. फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कह रहा मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये देखो क्या, ये हमने पढ़ा था ना वन शॉट में, एक 2 तरह के रिएक्शन थे, एक एलिमेंट्री था एक कॉम्प्लेक्स था, याद है? Yes, sir. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो रहा था, वो एक से ज्यादा स्टेप में होता था, और उसका कौन सा स्टेप से हम रेट लॉ लिखते थे, फास्ट स्टेप या स्लो स्टेप? No, sir. स्लो। कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या लेते थे, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, okay. तो स्लोएस्ट स्टेप से लिखोगे तो मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो ओवरऑल ऑर्डर। अब बता ऑर्डर कौन बताएगा, रेट लॉ। ऑर्डर बताने के लिए तो रेट लॉ चाहिए ना, ठीक है? तो रेट लॉ लिखोगे तो रेट लॉ कैसे लिखोगे, ये स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप का यूज करके ही हम रेट लॉ लिखते हैं। क्या लिखोगे, रेट लॉ क्या आएगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्या लिखोगे? के और क्या लिखे बताओ, अरे बोलो। रेट लॉ में आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है एक्स और क्या है y2, तो क्या लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स कंसंट्रेशन ऑफ y2। क्या इसे कोएफिशिएंट में कुछ भी है क्या? नहीं। क्या पावर में कुछ जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, पावर में कुछ भी नहीं जाएगा। बताओ इस हिसाब से अभी आपको देख के क्या लग रहा है, ऑर्डर 2 लग रहा होगा, ऑर्डर 2 लग रहा होगा, लेकिन होगा क्या बताओ, क्या ये सही है रेट लॉ? भैया क्या ये रेट लॉ सही है, यस या नो बोल दो। No, sir. नहीं, यहाँ पे क्या है, एक एरर है। Sir, क्या एरर X, है? sir. एक्स को हटाना होगा, यस। Yes. ये एक्स को हटाना होगा, क्यों एक्स को हटाना होगा भाई? भाई इसलिए हटाना होगा क्योंकि देखो जो मेन रिएक्शन है ना, ओवरऑल रिएक्शन है, क्या उसी में उसमें कहीं भी एक्स आपको दिख रहा है? No, sir. ओवरऑल रिएक्शन में कहीं भी एक्स है ही नहीं। जब एक्स है नहीं तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, दूसरा रिएक्शन, मतलब अलग जो फास्ट वाला स्टेप है ना उसका यूज करते हैं। अच्छा बताओ, ये मान लो मैं इस फास्ट वाले स्टेप को यूज करूं तो क्या लिख सकता हूँ? इसके लिए हमें केसी क्लास 11th वाला यूज करना होगा, केसी याद है? Equilibrium constant, sir. Yes, sir. यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज कर लो, के इक्विलिब्रियम यूज कर लो, ठीक है?
के इक्विलिब्रियम यूज कर लेते हैं, तो क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करोगे यहाँ पे तो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट में क्या है? x और x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या है? x2। अरे यही होगा ना? Yes, sir. और Yes. यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से अगर तुम x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू क्या होगा? ke x2, और x2 का पावर क्या होगा? 1/2, क्योंकि रूट भी लोगे ना, ये स्क्वायर था तो, और ke का पावर क्या होगा? 1/2। अब यहाँ से अब जी x का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू पुट करोगे तो k इंटू एक्स का वैल्यू ये रहा ke x2 के पावर 1/2 इंटू क्या था? y2। अब बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर तो हो गया, इसका पावर क्या है? 1/2 है, इसका पावर क्या है? 1 है, y2 का पावर क्या है? 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? 1.5। ये हुआ? जी sir. Yes, sir. तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी। समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ। No, जब भी sir. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगा ना, 3-4 स्टेप, दो एक से ज्यादा स्टेप करेगा, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको यूज करके तुम रेट लॉ लिखना। और तुम देखना क्या रेट लॉ लिखे हो, उसमें जो भी आ रहे हैं, जो भी रिएक्टेंट आ रहे हैं, क्या वो सारे रिएक्टेंट ओवरऑल रिएक्शन में है? मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर सभी हैं तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करके उस जो टर्म नहीं है ना उसको डिलीट करना होगा, उसको चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने x को चेंज किया, यहाँ पे x को वैल्यू हमने चेंज किया ना, x का चेंज किया, पुट किया, फिर आ गया आंसर। बताओ भाई, अरे बोलो। Yes, sir. तो ये तुम Yes, सॉल्यूशन sir. पैसे वैसे ही किया हुआ है, देखना सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन। यार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है ये फॉस्फीन का जो डिकम्पोजिशन है ना टंगस्टन पे एट लो प्रेशर, देखो याद रखना लो प्रेशर पे ना डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। 13 का है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेकिन ये एक तुम इसमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लो प्रेशर कंपलसरी है। अगर कल को एग्जाम में हाई प्रेशर आ गया ना तो वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर के केस में जीरो ऑर्डर हो जाएगा। हाई प्रेशर के केस में जीरो ऑर्डर हो जाएगा। चलो आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? क्या कह रहा है? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए से बी, ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट इज। अरे ये रेट कांस्टेंट दे रखा है, बताओ ये रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के तुम्हें क्या लग रहा है? कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या लग रहा है? Zero order. जीरो ऑर्डर है ना? यस ये जीरो ऑर्डर है। क्या है ये आपका? ये आपको ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो क्वेश्चन देख के आपको यूनिट पे फोकस करना और यूनिट से तुम ऑर्डर पता करना। ये कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। कैसे पता चला और जीरो ऑर्डर है? ऑर्डर निकाल, यूनिट निकालने का क्या था? क्या फॉर्मूला था? मोल पर लीटर की पावर क्या थी बताओ? क्या था भाई? Sir. क्या था? 1 - n था क्या? सेकेंड इनवर्स। अरे हमने पढ़ा था ना यूनिट निकालने का फॉर्मूला। अब देखो ना यहाँ पे n का वैल्यू अगर जीरो रख दोगे तो यूनिट क्या होगा? जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू जीरो होगा तो क्या होगा? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब बताओ लीटर नीचे है, वो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो इनवर्स नहीं हो जाएगा? मोल इसका यूनिट क्या हो गया? तो जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या हो गया? n का वैल्यू अगर जीरो है तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब ये कैसा ऑर्डर है? कौन सा ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर। तो रेट कांस्टेंट दिया ही हुआ है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। क्या हो गया? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। ए का कंसंट्रेशन 5 दे रखा है, तुम बी का कंसंट्रेशन बता दो 20 मिनट के बाद। बता भाई क्या होगा? Option C. ऑप्शन सी। यस ऑप्शन C. देखो कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है ना x इज इक्वल टू क्या था? जीरो ऑर्डर के लिए केटी था। अरे x इज इक्वल टू केटी ही था ना, और x क्या था? यही तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था ना। अब टाइम देखो 20 दिया हुआ है, टाइम तुम्हारा क्वेश्चन में 20 दे रखा है, k का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ कुछ क्वेश्चन में
अरे जीरो ऑर्डर का यही क्वेश्चन था ना, x इक्वल टू के टी। एक्स क्या है? अरे एक्स वही प्रोडक्ट ही तो होता है, एक्स एक्स ही तो, एक्स मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा सॉल्व। Yes, सर sir. मेरा सेकंड आ रहा है। सेकंड आ रहा है? नहीं भाई, कैसे सेकंड ऑर्डर आ रहा है? सेकंड ऑर्डर आ रहा है या सेकंड आंसर आ रहा है? सर सेकंड ऑप्शन, सर सेकंड ऑप्शन। अरे अरे, अच्छा तुम्हारा सेकंड इसलिए आ रहा होगा ना, एक सेकंड। हाँ, बहुत बच्चों का सेकंड आ गया होगा। भाई देखो यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। सर सेकंड में कन्वर्ट किया है सर 20 मिनट्स को। सुनो सुनो, सेकंड इनवर्स है और यहाँ पे यूनिट क्या है, मिनट। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी तुम्हारा यहाँ आएगा ना, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अरे यूनिट को फोकस नहीं करेंगे भैया, क्या लेना है, टाइम सेकंड में लेना है, ठीक है। कैसे पता चला सर टाइम सेकंड में लेना है? देखो यहाँ पे सेकंड इनवर्स, तो ऐसा थोड़ी करते हैं ऐसा कि एक यूनिट सेकंड में दूसरा मिनट में, ठीक है, ऐसे नहीं करते। ठीक है, सेकंड में करना होगा आपको। अब आ जाएगा आंसर शिवा? सर नहीं हो रहा है सर, थोड़ा अप्रोच बता दीजिए कैसे करना होगा। क्या? सर थोड़ा अप्रोच बता दीजिए कैसे करना होगा। सर नहीं हो रहा, मेरा आंसर गलत आ रहा है, मैंने अच्छा सेकंड में ये पता कन्वर्ट चला किया। जीरो ऑर्डर एक्शन है। हाँ सर जैसे पता लग गया। जीरो ऑर्डर एक्शन है तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू टी। के का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू के टी। के का वैल्यू ये रहा, ठीक है। सर पता लग गया गलती कहाँ कर दिया। टाइम ये रहा, तुम सेकंड से ये 60 से मल्टीप्लाई नहीं कियोगे। नहीं नहीं सर, सर मैं कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा ले लिया था, फिर वो 5 गलत कर दिया था थोड़ा सा। मल्टीप्लाई में ये दिक्कत होगा और कुछ नहीं है। ये यस सर। जीरो ऑर्डर एक्शन है। यूनिट क्या है? यूनिट है तुम्हारा ये 60 क्यू से मल्टीप्लाई किया, अरे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यूनिट पे ध्यान रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। एक रिएक्शन दे रखा है बिटवीन ए एंड बी। अब क्या कह रहा है, द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, कह रहा है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है। द कंसिडरेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, यदि ए और बी का कंसिडरेशन डबल कर दिया गया, रेट विल इंक्रीज। मैथ का क्वेश्चन है ये। अरे ये नीट में जो पूछा हुआ ये भी क्या है, जैसे मैथ का ही क्वेश्चन है, कैसे पता चलो देखो। मतलब पहले इसका आंसर बताओ भाई, 15 का आंसर बताओ क्या होगा। 15 का आंसर क्या होगा? क्या हो रहा है? सर सी ऑप्शन। 15 का सी, अभी देखते हैं। शना का सी है, शिवा का सी है, और बाकी बच्चे बताओ। गिरिजा सी, काजल सी, यस, 02 का भी सी है। हाँ तो सारे बच्चे सी बोल रहे हैं तो सी ही आंसर होगा, चलो मान लेते हैं सी है। कैसे पता चला सी है? देखो कर रहा है तुम्हारा ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2, यानी कि रेट लॉ लिखोगे तो क्या होगा, रेट लॉ लिखोगे तो के ए का पावर क्या दोगे, 2 दोगे कि नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है ना, ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ऑर्डर 2 है। और बी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में ऑर्डर क्या दे रखा है, 3। तो बी का पावर क्या चला जाएगा बताओ, 3। बी का पावर चला गया 3। और फिर कह रहा है दोनों को डबल कर देंगे तो बताओ रेट क्या हो जाएगा। भाई जब इसको डबल करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2, और इसको डबल करोगे तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 4। क्या होता है, 8। 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। यस 32। बोलो समझ में आया? Yes, कितना sir. क्वेश्चन है यार, यस मैथ का सर। क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है, और वही कोई टफ मैथ नहीं तुम्हारा, 7-8 का बच्चा भी कर। तो नीट में क्वेश्चन आसानी पूछता है, देखो ये कब पूछा हुआ है, ये आपको नीट 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 का बताओ भाई, 16। अरे ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, देख रहे हो। अभी तक तो इतना तो नोटिस कर लिया कि नीट वाला क्वेश्चन एक जैसा ही पूछता है, रिपीट करते रहता है। अगर तुम पीवाई क्यू अच्छे से कर लोगे ना, केमिस्ट्री में मार्क्स तो डेफिनेटली आने वाले हैं। अगर पीवाई क्यू को तुम सारे पीवाई क्यू अच्छे से सॉल्व कर लो, 2 बार 3 बार सॉल्व कर लो, के मार्क्स आएंगे। 60 का क्या Sir, होगा, option D. शिवानी का कहना है डी, सना का डी, और बाकी बच्चे बताओ भाई।
क्या कह रहा है, रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। करेक्ट, अगर रेट बी को कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि बताओ क्या हो रहा होगा, बी का पावर क्या रखे, 1 या 2 या 3। कह रहा है क्वेश्चन में रेट जो होगा, देखो हम जानते हैं ना रेट क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, मान कुछ नहीं पता है, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब कह रहा है, ये बोल रहा है कि यदि मान लो बी को डबल कर रहे हो तो रेट बी क्या हो रहा है, Double हो रहा नहीं Double रेट हो रहा है। डबल हो रहा है कब, जब बी डबल कर रहे हैं। तो बी डबल कर रहे हो तो रेट भी डबल कर रहा है, यानी कि वाई का वैल्यू 1 होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। Yes, sir. वाई का वैल्यू 1 होगा ना, तो वाई का वैल्यू 1 कौन 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 से ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पे 1 है, ये 1 है, कौन कौन सा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए बी तो रॉन्ग हो गया। अब ए का देखते हैं, कह रहा है एंड रेट इंक्रीज बाय फैक्टर 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल। कह रहा है कि ए को डबल करोगे, ठीक है, और बी को भी डबल करोगे तो रेट क्या हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो देखो ना यहाँ पे इसके वजह से अगर मान लो इसको डबल करोगे तो रेट 2 टाइम्स हुआ, और इसको डबल कर रहे होगे तो रेट क्या हो रहा होगा, 4 टाइम्स हो रहा होगा, तभी तो ओवरऑल 8 हो रहा होगा। Yes. क्वेश्चन में दे Yes, रखा है sir. कि बी को डबल करोगे तो ट्वाइस हुआ, और ए और बी दोनों को डबल कर रहे हो तो 8 हो रहा है, यानी कि बी की वजह से ट्वाइस हुआ, ए की वजह से क्या होगा, ए की वजह से मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा होगा। और मल्टीप्लाई बाई 4 का मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 नहीं होगा, अरे एक्स का वैल्यू 2 होगा ना, बताओ भाई। यस सर। यस सर। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा ना। किसी को नहीं समझ Yes, में आएगा तो sir. बोलना, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलना भाई। Sir, दोबारा explain करो। देख लो भाई, चलो दोबारा ही कर लेते हैं। रेट क्या होगा हमें नहीं पता है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया जब बी को ट्वाइस कर रहा है ना तो रेट भी ट्वाइस हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, वाई का वैल्यू, इसका मतलब हुआ वाई का वैल्यू 1 होगा, यही हुआ ना, Yes, sir. क्योंकि जब बी दो गुना करे तो रेट भी दो गुना कर रहा है। ये कब होगा, मान लो वाई का वैल्यू 2 रहता तो 4 टाइम्स हो जाता ना, आर 4 टाइम्स होता, तो वाई का वैल्यू 1 होगा। फिर क्या कर रहा है, फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, क्या कर रहा है, रेट इज इक्वल टू के ए एक्स। अब बताओ बी का पावर हम कुछ नहीं लिखते, 1 ही रहने देते, क्योंकि हमें पता चल गया वाई का वैल्यू 1 है, बोले ऐसे रहने दे, Yes, वाई sir. की वैल्यू Yes, में पता sir. चले। अब कह रहा है कि देखो भाई इसको भी दो गुना कर रहे हो और इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हो, तो ये क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 8 हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि देखो अगर ये ए नहीं रहता, अगर ये ए नहीं रहता तो यहाँ पे क्या रहता, मल्टीप्लाई बाई 2 रहता, क्वेश्चन में ही दे रहा। नए में क्या हो जा रहा है, ये मल्टीप्लाई बाई 8 हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा होगा, इस ए की वजह से हो रहा होगा। बताओ यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाई 2 है, ए कितना हो रहना चाहिए, ये मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं होना चाहिए, Yes, तभी तो sir. जाके ये 8 होगा। Yes, sir. और मल्टीप्लाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका पावर कितना होना चाहिए, जब ये 2. डबल कर रहे हो तो 2. 2 होना चाहिए ना, 2 का पावर 2 4 होता है, ठीक है। Yes, sir. और ये तो थोड़ा दिमाग से तुम ऐसे कर सकते हो, बाकी मैनुअली भी तुम कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें देखो ये मैनुअली कैसे करना है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, तुम करना। देखो यहाँ पे कैसे किया गया है, ए मान लो, बी मान लो, फिर क्या है उसको मतलब डिवाइड वाइड करके रेशियो वगैरह लोगे ना, कट कुट के आ जाएगा ऐसे। लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, नीट में हमें टाइम बचाना भी, ठीक है। अरे बोलो आगे बढ़े, Yes, sir. चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 का क्या होगा आंसर, बताओ भाई। क्या रहा है, रॉन्ग इन, अरे ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछते हैं यार, नीट 2011। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। इनकरेक्ट पूछ रहा है, और हाँ जब भी पेपर में देना ना तो पढ़ लेना ध्यान से कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पता चलता है कि क्वेश्चन में Option D. इनकरेक्ट, ऑप्शन ए ऑर्डर D, कैन sir. बी, हाँ ये पूछ रहा है Sir, D. कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, डी। यस 02 का डी है, सना डी, काजल डी, दीक्षा डी, शिवा डी। हाँ भाई डी ही होगा। अरे अभी तो एक ऊपर की क्वेश्चन में आपने देखा था ना, ऑर्डर 1.5 आया था एक क्वेश्चन में, Yes, sir. तो 1.5 नहीं आया था एक क्वेश्चन में ऑर्डर, Yes, sir. आया था सर। 1.5 का मतलब क्या वो होल नंबर होता है, नहीं भाई होल नंबर तो हो गया, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑर्डर तो होल नंबर नहीं होता, ऑर्डर तो फ्रैक्शन भी हो गया, अभी तुम देखे थे। तो हाँ भाई ऑर्डर फ्रैक्शन भी होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है।
और रॉन्ग ही पूछ रहा था कोई, हो गया, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलो बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ये थ्योरेटिकली नहीं, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकली पता चलता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से पता, ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि हाँ ऑर्डर क्या, ऑर्डर के बारे में कोई कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो आप लिख सकते हो ऑर्डर डिटरमाइन होता है एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर को एस्टिमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है भाई, जो उसके आगे रहता है वही जरूरी थोड़ी वही पावर में जाता है, नो सर। वही पावर में नहीं जाता है। ये एक्सपेरिमेंट पावर में क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, तो कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाँ ये सम ऑफ पावर होता है, जो पावर मतलब जो तुम्हारा रेट लॉ में जो तुम्हारा इक्वेशन होता है उसका जो पावर है उसी को सम को ऑर्डर कहते हैं ना। ऑर्डर मतलब क्या हो गया, अगर मान लो r इक्वल टू के, ए की पावर 1 है और b की पावर 2 है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 3 होगा, यानी कि सम ही होता है ना a और b की पावर का सम, ठीक है। यस Yes, सर। sir. चलो ये क्वेश्चन नंबर 17 नीट में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, अरे यार यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, Option A. सर ऑप्शन ए। Option A. ठीक है। देखो यहाँ पे ये तुम सॉल्व कर रहे हो, इसका यूज ऊपर हुआ था ना क्वेश्चन में, यूनिट वाला, यस सर हुआ था। Yes, sir. और उसका भी आंसर 0 ही आया था। यस बोले ना सर। यार तुम नीट के पीवाई क्यू कर लो, बहुत मतलब बहुत क्वेश्चन आपके एज इट इज रिपीट होते रहते हैं, अगर अच्छे से 3-4 बार कर लोगे ना दिक्कत नहीं होगा, और कोई बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है। देखो अभी ये हमने किया था 0 टका और यूनिट निकाला था, फिर से आ गया, तो हाँ भाई ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन ये मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पहले तुम ऐसे बताओ फिर मैं बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन भी नीट में आपको बहुत मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है सर। अरे अब कंफ्यूजन नहीं होगा, आज कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले ट्राई कर लो, तुक्का चला लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो तुक्का चला लो, नहीं तो सॉल्व करो। फिर से ये लिखने लगे यार ए डी, ऐसे नहीं लिखो ना, 19 तब ए 19 बी ऐसे लिखो, पूरा टाइप करो ना। तो भाई क्या होगा, नाइनटीन क्या होगा भाई 19? Sir, option D. ऑप्शन डी 19 का, तो मुझे भी चेक करना होगा। डी, और गिरिजा का डी है, शिवा का डी है, दिशा डी, ओके हाँ भाई डी ही होगा, क्यों आपका तो आंसर सही आ गया, आप बोल रहे हो कंफ्यूजन होता है। सर मतलब वो देखा ना कि सर ए वाले कंसंट्रेशन में हमारा 3 और 3 से कांस्टेंट है, लेकिन बी यस वाला जो मोड कांस्टेंट वेरिएबल तुम का देते 2 हैं, टाइम्स से। यस सही बोल, सही तो ऐसे ही तो बनाते हैं भाई, जो तुम बता सर रहे हो सही सही तरीका है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो तुम कांस्टेंट को पकड़ना, कांस्टेंट को देखो, ए या इन दोनों स्टेप में कांस्टेंट है कि नहीं बताओ, ये दोनों स्टेप में कांस्टेंट है, यस सर। Yes, sir. तो ए कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, बी क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है कि नहीं, यस सर। Yes, sir. बी ट्वाइस हो रहा है, तो बताओ रेट कितना हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है बताओ। ये 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है ना, सात यस सौ सर। काट के। तो ये क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है ना, इट मीन अगर यदि बी को दुगुना कर रहे हो तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि बी का पावर कितना होना चाहिए, 2। 2 होना चाहिए। 2. तो बी का पावर 2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ये रहा ये रहा, कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग, ए और बी रॉन्ग। अब ए का चेक करते हैं, ए को कैसे करेंगे, तो ए का चेक करने के लिए देखना बी कहाँ पे कांस्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब देखो बी कहाँ पे कांस्टेंट है, ये रहा, है ना भाई कांस्टेंट। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ए को क्या कर रहे हो 4 टाइम्स, ए को 4 टाइम्स कर रहे हो, तो मतलब रेट क्या हो रहा है, ए को 4 टाइम्स कर रहे हो तो रेट क्या हो रहा है, रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है ना, 6 4 जा 24, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ये भी 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि तुम्हारा पावर क्या होना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए कि नहीं, 1। 1. 1 रहना चाहिए, तो क्या One. पावर 1 है। चलो हो गया आंसर, समझ में आया। Yes, sir. Yes, यस और सर। इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट में बहुत बार पूछा था, अभी आपके सामने देखना और क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। ये पहला क्वेश्चन था, फिर से
आएगा क्वेश्चन देखो, कह रहा है ये क्या है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट बना, इट इज ऑब्जॉर्ब्ड एट, कह रहा है ऑन डबलिंग द 20 का आंसर तुम बताओ पहले, तुम सॉल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है यार। तो भाई नीट एग्जाम टफ है, नीट टफ है, नीट के क्वेश्चन इजी आते हैं, वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, कट ऑफ हाई चला जाता है इसलिए। हाँ क्या कह रहा है, 20 का बच्चे ए बोल रहे हैं, मुस्कान ए, दिशा दीक्षा ए, गिरिजा ए, शिवा ए, हाँ भाई 20 का ए ही होगा, यस 0 to 8, 20 का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सेम रिपीट हुआ है, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो? सेम रिपीट कर रहा है, ए से बी है, प्रोडक्ट बन गया, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन डबलिंग द इनिशियल, कर रहा है ए को डबल कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्टो, ए डबल कर रहे हो तो रेट भी डबल हो गया, तो भाई ए से तो कोई मतलब ही नहीं है, डबल हो रहा है तो रेट भी डबल, यानी कि ए का पावर क्या कितना होना चाहिए? एक। एक और एक होना चाहिए। और कह रहा है कि ऑन डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, अरे हाँ यार ये तो सेम रिपीट कर गया, जब दोनों को डबल कर रहे हैं तो 8 टाइम्स हो रहा है, अरे भाई तो इतना टाइम क्यों लग गया? अरे यार टाइम है, समझ, सेम क्वेश्चन है ना? यस सर। यस सर। भाई नीट वाले ऐसे ही करते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये नीट 2009 में पूछा गया। जैसे हाँ ये जो बच्चा बोला था कि सर उतना नहीं, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना तो ऐसे मैन्युअली कर सकता है, जैसे देखो तुम मान लेना क्या, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एम एन, ठीक है, फिर क्या करना, पहला कंडीशन रखना, पहला क्या कर रहा है कि ये ट्वाइस हो रहा है तो रेट ट्वाइस हो रहा है, लिख दोगे ना, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर क्या करना, इक्वेशन 2 बनाना, क्या कर रहा है, इसको भी डबल कर रहे हो, इसको भी डबल कर रहे हो, तो ये 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। और फिर क्या करना, दोनों का रेशियो ले लेना, रेशियो कर लोगे तो क्या देखोगे, ये आर से आर कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ए का पावर एम है ये भी कट जाएगा, मतलब काट उठ के देखना, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर। मैनुअली भी कर सकते हो बाकी। चलो ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये अभी जो हमने किया था ना, जो कांस्टेंट रहता है उसको देखो और फिर निकालो। अरे एक क्वेश्चन किया था ना 19 नंबर, उसी टाइप का है ये नीट 2008 में पूछ रखा हुआ है, कैसे किया जाएगा। ये तुम्हारा एक रिएक्शन है, ये रहा, ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, सबका वैल्यू दे रखा हुआ है, सभी कंसंट्रेशन का वैल्यू दे रखा हुआ है, इन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2, ब्रोमीन का डिसअपीयरेंस यहाँ पे दे रहा है, बेस्ड ऑन द डाटा रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे कांस्टेंट है और ये भी यस कांस्टेंट सर। है, दोनों कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर रहे हो, इसको अगर ट्वाइस कर रहे हैं, बताओ भाई इसको अगर ट्वाइस कर रहे हो तो रेट क्या हो रहा है, रेट तो क्या, रेट तो चेंज ही नहीं कांस्टेंट। हुआ, अरे भाई रेट तो चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि Br2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या Br2 चाहिए क्या हमें भाई, अब कोई अगर नो सर। Br2 को ट्वाइस किए और रेट तुम्हारा बढ़ा ही नहीं, यानी कि Br2 के पावर क्या हो जाना चाहिए बताओ, सर 0 होना चाहिए ना। यस सर। देखो जब ब्रोमीन को तुम ट्वाइस कर रहे हो, रेट तुम्हारा सेम है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1 ही है, तो यानी कि Br2 का पावर क्या होना चाहिए, 0। अब Br2 का पावर 0, लेकिन ऑप्शन ए में तुम देख रहे हो, देखो छांटने आना चाहिए, जैसे ही तुमको एक पता चलेगा तुम ऑप्शन को देख लेना छांटने, अरे यहाँ पे Br2 का पावर 1 है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, कौन सा सेव है भाई, जो बच गया भाई ऑप्शन सर, सी ऑप्शन होगा। अरे हो जाएगा, बोलो भाई। यस सर। अब देखना Yes, ये sir. थोड़ा मतलब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना ना नीट का या किसी भी एग्जाम का, तो एक बार ऑप्शन देख लेना, जैसे मान लो हमको केवल Br2 ही बता दे रहे हैं, तो क्यों जाए हम नीचे और चेक करके टाइम वेस्ट करना, भाई हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। मान लो तुम फिर से Yes, sir. वही करोगे ना, फिर से क्या देखोगे, देखो ये तुम करने के लिए क्या करोगे, ये कांस्टेंट है यहाँ, ये कांस्टेंट है और ये तुम्हारा ट्वाइस हो रहा है, तो फिर वो अप्लाई करके क्यों जाएंगे टाइम वेस्ट करने, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हमारा आंसर आ गया ना। तो हाँ, थोड़ा दिमाग यूज करना, थोड़ा ऑप्शन भी देख लेना पेपर में ना, आप ऑप्शन भी एक बार देख लेना, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, ये रिएक्शन दे रखा है, दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये बता रहा है, ये खुद ही बता रही है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। फॉलोइंग मैकेनिज्म आर प्रपोज, मैकेनिज्म दे रखा है, ये मैकेनिज्म ये पहला मैकेनिज्म है और दूसरे मैकेनिज्म में ये। अब बताओ इसका रेट लॉ लिखोगे तो बताओ स्लो स्टेप उठाओगे कि नहीं? यस स्लो। स्लो कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? यहाँ पे सेकंड मैकेनिज्म। Second method. अब यहाँ से उठा के अगर रेट लॉ लिखेंगे तो बताओ क्या होगा? रेट इज इक्वल टू क्या होगा? सर माइनस dS2/dt नहीं नहीं, is रेट equal- लॉ, रेट लॉ सर के रेस्पेक्ट में बताओ ना। अरे के सर, रेस्पेक्ट में सर के एच का सर ऑर्डर होगा सर 1। H2 का पावर तो H2 1 होगा, ये तो पता है। यस सर 1 होगा। और फिर और क्या सर होगा? ICI का पावर होगा x। ICI का पावर भी 1 होगा। क्यों 1 होगा? अरे जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहता है ना, तो वहां पे जो पावर जो होता है ना, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, कोफिशिएंट से पता चल जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो आगे रहता है ना, वो पावर मिस रहता है, ठीक है। यस सर। कॉम्प्लेक्स है ना वो, तो बहुत सारे मैकेनिज्म स्टीम में चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे याद करो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम कहाँ कुछ पावर ले रहे थे? एक क्वेश्चन क्या था ना ऊपर, अरे एक्स को रिमूव कर रहे थे। यस सर। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स वाले रिएक्शन में तुम ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब हम चेक करेंगे क्या ये H2 क्वेश्चन में दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। क्या ये ICI क्वेश्चन, अरे ICI नहीं, ICL है, क्लोरीन है यार, क्लोरीन है। क्या ICL क्वेश्चन में दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। तो जब दोनों दे रखा है तो सही है यार, इसी से तुम रेट लॉ नहीं लिख दोगे? तो रेट लॉ किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल बी वाले से नहीं कर रहा है। अरे मैकेनिज्म में कोई मतलब है क्या? मैकेनिज्म ऐसे में कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है इन द अबव मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट विद द, मतलब कौन सा मैकेनिज्म आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे रेट लॉ लिख लो? बताओ भाई। सर ऑप्शन डी। 22 क्या होगा? 22 का डी नहीं हो जाएगा? Yes, अरे sir. Yes, sir. केवल बी से ही काम चल जा रहा है, आपको ए की जरूरत ही नहीं है, केवल बी से हो जाएगा, ठीक है। तो यार क्या क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, टफ क्वेश्चन था क्या ये? नो सर इजी। इजी था। और ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन स्किप करते जा रहे हैं, एक्चुअली ये आपके पास अगर एमटीजी का बुक होगा तो आप देखना एमटीजी में इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि केवल हम इजी क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं तो नहीं भैया। अगर एमटीजी का बुक या आप कोई भी बुक लोगे ना प्रीवियस ईयर, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एमटीजी के बुक से लिए गए। तो एज इट इज जैसे वहां पे सीक्वेंस में है ना, क्वेश्चन नंबर 23 वहां पे बुक में भी यही क्वेश्चन मिलेगा। तो हम सीक्वेंस ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं। और करेंगे भी क्यों, जब हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर में आज तक जितने भी क्वेश्चन नीट ने पूछा है सारे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो एक भी टफ नहीं आया ना। भाई 23 पे आ गए, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं आया। और ये No, भी sir. टफ नहीं है, ये भी टफ नहीं है। देखो 23 क्या है? The rate of reaction between two reactant A and B decrease by a factor of 4 if concentration of reactant is double. बताओ भाई। Sir, कह रहा minus दो 2. रिएक्टेंट है A एंड B, -2। कह रहा दो रिएक्टेंट है A और B और ये बना रहा है प्रोडक्ट P। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन टू रिएक्टेंट A एंड B इज डिक्रीज, कह रहा है रेट डिक्रीज कर रहा है बाय ए फैक्टर ऑफ 4 इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज B इज डबल। कह रहा है B को अगर ट्वाइस करोगे ना तो रेट क्या हो रहा है? रेट तुम्हारा डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 हो जा रहा है। अब बताओ B का पावर कितना रखा जाए? मालूम B का पावर x सर है -2। और डिवाइडेड ये क्या हो रहा है? 1/4 हो जा रहा है ना। तो x का पावर Yes, क्या sir. रखोगे? ये b का वैल्यू तो ये पता चल गया ना, ये ट्वाइस करो, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया? 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 1/4। अब बताओ x का वैल्यू क्या रखा जाए? -2 रखा जाए ना। यस सर। Yes, sir. Minus -2 2. रखोगे तो क्या होगा? 2 की पावर -2। और आपको पता है ना 2 की पावर -2 का क्या मतलब क्या होता है? 1/2 की पावर 2, यही होता है ना। यस आंसर सर। क्या होगा? आंसर होगा -2। कितना इजी क्वेश्चन, बोलो भाई, इजी है ना? Yes, sir. यस सर। ये बना जाए तो बताओ। वन शॉट हमने लेक्चर किया केमिकल काइनेटिक्स और यहाँ पे पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जा रहा है। तभी बच्चे बोलते हैं नीट से टफ है, होता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है।
कर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, तो अरे यार अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन यही है। सर जीरो। अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया ना सभी में सबसे टफ क्वेश्चन तो यही है कि नहीं? यस सर। टफ है ना? कर रेट ऑफ यस सर, ये थोड़ा टफ है। कर रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है रेट कांस्टेंट पे। अरे ये कब होता है? रेट इज इक्वल टू हम जानते हैं कि ए की पावर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो हो जाए, अब जीरो हो जाए तो क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर वही तो पूछ रहा है, क्या बकवास क्वेश्चन है बताओ? हाँ क्या बकवास? तो क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। यस सर। तो मुस्कान, काजल, दीक्षा 02 और 02 ना, जैसा नाम वैसा आंसर। सही है भाई, 02 क्या होगा? जीरो आंसर था उसका। अब आते हैं 25 पे। 25 बताओ क्या कर रहा है? 25 में क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 2a प्लस बी है क्वेश्चन जो है आपका। ये है 2a प्लस, नहीं ऐसे नहीं, ये बन रहा है b प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। कर रहा है 2a जो है, ठीक है, ये बन रहा है b प्लस सी। इट वुड बी ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा कब? कब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा? वेन बताओ भाई, कब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा? ये क्या होना चाहिए 25 का आंसर? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 25 का सबसे पहले ऑप्शन बी किसने बोला भाई? एक तो सर मैंने। चैट बॉक्स में देख रहे हैं, चैट बॉक्स में मुस्कान, शिवा, यस, एंड सना का सही है भाई। सना 02 का भी सही है, काजल का भी सही है। हाँ भाई 25 का क्या होगा? बी होगा। 25 का बी होगा। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, कह रहा है कि ये जीरो ऑर्डर कब होगा भाई? ये जीरो ऑर्डर कब होगा? वेन रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए। हाँ भाई, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? आर इज इक्वल टू के होता है, या आर फिर इज इक्वल टू के। ए की पावर जीरो होता है। तो क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए से कोई मतलब ही नहीं है, ए का पावर जीरो होता है। तो आंसर 25 को क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में। कह रहा है फॉर द रिएक्शन, ये दे रखा है रेट एंड रेट कांस्टेंट आर इतना एंड इतना, क्या कह रहा है? देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी। बताओ भाई, सॉल्व करो। रेट दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है। बताओ, ये बताओ ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? रेट देखो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये तुम्हारा रेट रहा, और ये तुम्हारा रेट, ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, ये तुम्हारा रेट, ये क्या है? ये रेट है, और ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स है, यानी कि कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट जीरो। फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है। कह रहा है कि एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी। कैसे सॉल्व होगा बताओ? कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होती है? आर इज इक्वल टू के ए, यही होता है ना? यस अरे सर। बोलो, यस आर का सर। वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है, के का वैल्यू भी दे रखा है, ये नहीं निकल जाएगा? क्या क्वेश्चन था यार हो जाएगा सर। भाई? आर का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा है भाई, दे रखा है ना, देखो ये रहा तुम्हारा आर, कहाँ गया? आर का वैल्यू ये रहा, के का वैल्यू ये रहा, ए का वैल्यू आ जाएगा? बोलो, यस सर। तो आ जाएगा, तो हो जाएगा आंसर। क्या आंसर आएगा फिर? 26 का क्या आ रहा है? सर ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा भाई, इसको सॉल्व करोगे ना तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अरे बोलो, किसी को कोई डाउट? यस सर, ऑप्शन बी। अरे कैसे पता चल रहा है? ये यूनिट, यूनिट आपको बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर से देखो क्वेश्चन इजी था। ये कब इजी था? जब आपको यूनिट से ऑर्डर पता करने आता हो।
अगर मान लो आप यूनिट से ऑर्डर पता ही नहीं चल रहा कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, तो कहाँ से तुम ये क्वेश्चन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। अब वही मान लो ये रहता सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या लिख देते? यहाँ पे 2 लिख देते, डिवाइड करके फिर अंडर रूट ले लेते हैं, ऐसा रहता। बोलो नहीं हो जाता? तो यूनिट इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। अरे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से किए ना अभी। बताओ भाई Yes, sir. क्या आंसर Yes, होगा? sir. 27 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई 27 का। क्या होगा भाई 27 का? सर ऑप्शन डी। 27 का डी। और चेक कर दो भाई, रॉन्ग है। 27 का डी नहीं होगा। Sir, option C. यस, सी। 27 का सी होगा। यस, सी होगा। कैसे सी होगा? चलो भाई फिर से वही तरीका करेंगे ना। देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? इसको ट्वाइस कर रहे हो, इसको ट्वाइस कर रहे हो, तो बताओ रेट क्या हो रहा है? 4 टाइम्स। रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि b2 का पावर तो 1 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। Yes. तो b2 का पावर तो 1 कहाँ दे रखा है यार? b2 ही नहीं दे रखा है। चलो ये आई थिंक ये b2 है, मिसप्रिंटिंग होगा। तो b2 का पावर 1 कहाँ? ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारा बी और सी में ये है पंगा। इधर देखो, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको अगर तुम ट्वाइस कर रहे हो तो रेट क्या हो यार? रेट तो 1 ही है भाई। जब ट्वाइस किए रेट में कुछ चेंज नहीं होता तो क्या होता है? इसका मतलब 0 होता है ना। जीरो ऑर्डर। Yes, sir. भाई Yes, sir. कंसिडरेशन तुम दोगुना कर दिया, लेकिन रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि 0 ऑर्डर, यानी कि ए तो रहेगा नहीं, ए रहेगा नहीं। तो क्या आंसर होगा 27 का? सी। Option C. ठीक सर। 27 का क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 28। हाँ, ये एक्चुअली क्या है? ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या होगा आंसर? अरे ये ऑर्डर पूछ रहा है, हालांकि अब इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। ये देखो, ये बहुत पुराना, देख रहे हो 1996 में पूछा है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन आज के टाइम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये पूछ दिया तो ध्यान रखना, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है भाई, Yes. चलो सर कैसे पता लगा आपको? आपको याद करने होंगे ना जी सर। कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके वैल्यू आपको मतलब याद रखना होगा। जी जब आपको सर। रेगुलर क्लास हुआ होगा ना, तो उसमें बताया क्या होगा। थर्ड ऑर्डर का ज्यादा रिएक्शन है ही नहीं, मतलब 5-6 ही रिएक्शन है, उसको ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। ज्यादा रिएक्शन है ही नहीं थर्ड ऑर्डर। इनफैक्ट आपके थर्ड ऑर्डर का तो आपका तो सिलेबस में भी नहीं है, सेकंड तक ही है ना। सेकंड में भी बहुत रेयरली। सेकंड ऑर्डर तक ही है। हाँ, सेकंड ऑर्डर में बहुत ऐसा नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 0 एंड फर्स्ट, यही दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 0 एंड फर्स्ट। सेकंड और थर्ड तो हाँ। चलो आते हैं 29 पे। क्या हो रहा है? द डाटा अरे ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे भाई? क्या आंसर होगा 29 का? बताओ जल्दी, बताओ भाई क्या हो रहा है 29 का? Sir, option C. 29 का सी। यस, 29 का सी होगा। ठीक है, सही बोल रहे हो काजल, सही बता रहे हो। 29 का क्या होगा? सी होगा। देखो काजल शमा सही है भाई। क्या है भाई, कैसे करेंगे? देखो ये कांस्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो हमें हाफ देखने में डिफिकल्टी होता है, ट्वाइस देखना इजी होता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो तुम ना यहाँ पे भी ट्वाइस ही देखना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखो दोगुना हुआ कि नहीं?
समझ में यस आया? सर। तुम यहाँ भी दो गुना ही देखना, तुम नीचे वाले को मतलब जो कम है ना इसको बेस मान लेना, मतलब ये इसको बेस मान लिया, मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ट्वाइस ही हो रहा है ना, तो जब यहाँ से ट्वाइस जा रहे हो तो बताओ ये कितने टाइम्स हुए? 8 8 टाइम्स। टाइम। तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये 8 टाइम्स हो रहा है। पावर कितना होना चाहिए? अगर बी की बात करें तो बी का पावर कितना होना चाहिए बताओ? कितना होना चाहिए बी का पावर? अरे ये जब सर ट्वाइस 3। हो रहा है तो ये 8 सर टाइम्स हो रहा 3। है, यानी कि बी की पावर कितना होना चाहिए? बी की पावर बी नॉट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 और ठीक है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ए और सी में कुछ हो सकता है। अब आते हैं देखते हैं, फिर से तुम क्या देखोगे कहाँ कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट है ना यहाँ पे, यस सर। yes sir. तो फिर से देखो नीचे से ही देखो, नीचे से जब ऊपर जा रहा है यहाँ पे तो क्या हो रहा है? ये ट्वाइस हो रहा है ना, सर 2 Yes टाइम्स। sir. तो ये ट्वाइस हो रहा है, तो ये कितने टाइम्स हो रहे हैं? सर 0। ये तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वन वन टाइम्स ही है, तो वन टाइम्स से यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 ऑर्डर हो जाएगा सर। Yes 0 sir. तो बी होगा क्या? No sir. सर ऑप्शन सी। नहीं, ए यहाँ पे नहीं होगा ना, ए यहाँ पे ए का पावर क्या हो जाएगा? 0, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। ठीक है भाई, अरे बोलो। Yes sir. यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। ये नीट 2022 में पूछा हुआ, और देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब रिसेंटली जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, जैसे तुम 2022 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो या 21 ले लो, इधर क्वेश्चन और मतलब डिफिकल्टी भी और लो कर दिया। तुम 15-16 में जाओगे तो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन मिल जाएगा, बट इधर रिसेंटली जो नीट वाला पूछ रहा है ना, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ये भी वैसा ही है कुछ, बहुत ईजी है। कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दे ही रखा है, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये फाइनल कंसंट्रेशन भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। भाई रेट कांस्टेंट के लिए क्या एक हमने पढ़ा था ना काइनेटिक इक्वेशन, अरे पढ़ा था, k इज इक्वल टू क्या था? 2.303 डिवाइडेड बाई यस। टी लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस 6, ये पढ़ा था। यस सर। अब बताओ ना, टाइम का वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में 5, तो यहाँ पे क्या सर 5 लिखोगे? मिनट। फिर ये क्या दिया? इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है ना 0.1, Yes sir. यस सर। और फाइनल कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? ये ए माइनस 6 का वैल्यू है, यही है ना? विच बिकम मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये है, तो ए माइनस एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो इसके जगह पे क्या लिख दोगे? इसके जगह पे लिख दोगे 0.001, बस सॉल्व कर देना है। अरे सॉल्व हो जाएगा, बोलो भाई। Yes sir. हो जाएगा Yes सर। sir. और देखो ना, इसका सॉल्व करना भी बहुत इजी है, ये जब तुम कटाओगे ना तो log 10 के ही टर्म में आएगा। जैसे ये क्या होगा, मान लो ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो इसके लिए पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000, यही होगा ना? अब ये क्या हो जाएगा? 10 से एक 0 गया, क्या बचा? log 100, log 100 का वैल्यू क्या होता है? 10 की पावर 2, log 100 का वैल्यू क्या होगा? 10 की पावर 2 होगा ना, Thank you for 10 की पावर 10 की 2। पावर 2, और पावर 2 बाहर आ जाएगा, और क्या बच जाएगा? log 10, तो log 10 का मतलब क्या होता है? 1, आंसर क्या आएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, और log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो जो आएगा वही आंसर होगा ना। क्या आंसर आ रहा है बताओ? सी। option. थर्ड ऑप्शन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला में, मतलब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन हो गया। कम से कम लॉग पे ही थोड़ा परेशान कर लेते हैं, लॉग पे ही परेशान नहीं किया है, एकदम बच्चा वाला लॉग दिया हुआ है। क्या होगा? 30 का सी, यस। चना का सबसे पहले नहीं, सबसे पहले काजल क्या होगा? नहीं, काजल का तो 29 था, चना एंड देन गिरिजा, और शिवा, शिवा का तो आंसर आ ही रहा है। चलो 30 का सी हो गया। अब आते हैं 31, ये भी नीट तुम्हारा रिसेंटली क्वेश्चन है, 2022 का है। ये कह रहा है, ये ग्राफ दे रखा है और ये पूछ रहा है y और x का वैल्यू बताओ। y और x है क्या? y और x क्या है? अच्छा ये बताओ, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता तो बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? r इज इक्वल टू के, इससे तो कोई मतलब नहीं है। यस सर। तो अगर मान लो एक कंसंट्रेशन रहता और एक रेट रहता, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा?
भाई जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए की पावर जीरो। अगर मान लो ये, इसको हम वाई एक्सिस मान ले, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इसको हम क्या मान लें, एम स्लोप मान लिए, और इसको एक्स एक्सिस मान ले। अरे ये स्ट्रेट लाइन ही हो जा रहा है ना भाई, कुछ मतलब ही नहीं है। देखो ये तुम्हारा पावर जीरो हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y की जगह पे हम रेट लिख सकते हो क्या, बताओ इसका आंसर क्या होगा, 29 का बताओ क्या होगा आंसर, नहीं 31 का बताओ, 31D। जी 31D जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू रेट, आप बोल रहे 31D, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए y की जगह पे रेट, हाँ y की जगह पे रेट कर लोगे और x की जगह कंसिडर, सही बात है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर मैंने पढ़ा था ना, टी हाफ जो होता है, टी हाफ का वैल्यू क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, याद है भाई? फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू क्या था, 0.693 डिवाइड बाई के, मतलब उसको भी कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं ना था। नो हाफ सर। लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं था। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे तो y को जगह पे टी हाफ ले लो और x की जगह पे कंसंट्रेशन ले लो, तो हाँ 4 ही आंसर होगा। Yes, sir. समझ में आया? अरे इजी Yes, क्वेश्चन sir. है ना, यस सर। Yes, sir. देखो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको मतलब खोज रहा है क्या, ये आपसे चाह रहा है कि भाई तुम्हारे जो थ्योरी है ना उससे पकड़ अच्छा हो। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन उससे बन पाएगा जिसको मतलब थ्योरी में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। पता चला कि हम सोचते रह गए कि क्या टी हाफ क्या होता है, माइंड में उतना आना भी तो चाहिए ना, टी हाफ कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, और और जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर को, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो उसके हाफ लाइफ को कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं। और अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो उसके रेट को कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है? इतना ध्यान रहेगा तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब आते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 30। आज हम करेंगे टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे और सेशन हो। बाकी क्वेश्चन जो बच जाएगा ना, आई थिंक 25-26 क्वेश्चन बचेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। Yes, चलो sir. बताओ 32 का आंसर क्या होगा। The rate constant of a first order reaction, rate constant of a first order reaction is इतना, the time required to reduce 2 ग्राम of the reactant to 0.2 ग्राम। 2 ग्राम को कहां तक पहुंचा देना है, 0.2 ग्राम तक, और टाइम पूछ रहा है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे और क्या आंसर आएगा? सर इसमें से वो वाला आंसर समझ में नहीं आया कि टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, से ये वाला लाइन समझ में नहीं आया। कह रहा है कि कितना समय लगेगा, ये टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई बताओ कितना टाइम लगेगा जिससे जो रिएक्टेंट हो जाए, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। मतलब जो रिएक्टेंट, मान लो इनिशियल रिएक्टेंट क्या था 2 ग्राम, ये इनिशियल कंसंट्रेशन की सर बात समझ है, गए। समझ गया ना? सर सर। तो बताओ भाई क्या होगा। अरे अभी हमने इक्वेशन नहीं देखा था, k इज इक्वल टू क्या देखा था, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन था a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। Yes, sir. अभी मैं नहीं देखा था भाई, a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ऊपर जस्ट ही किया था, ऊपर ही तो इक्वेशन था ना, आ गया ये वाला। तो a का वैल्यू दिया ही दिया, यहाँ पे दे रखा है, a माइनस एक्स का भी वैल्यू दे रखा है, बस वैल्यू पुट करो आंसर लो। a का वैल्यू कितना दे रखा है, पहले टाइम का वैल्यू कितना दे रखा है, टाइम का वैल्यू ये रहा, बोलो हो जाएगा भाई? टाइम का वैल्यू पुट कर दोगे ना? Yes, sir. फिर तुम्हारा a का वैल्यू क्या दे रखा है, a का वैल्यू 2 ग्राम दे रखा है, और a माइनस एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, a माइनस एक्स का वैल्यू दे रखा है 0. सर वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है ना? कहाँ रेट कांस्टेंट पूछ रहा है? सर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और टाइम पूछ रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
लो इक्वेशन तो यही होगा ना, क्रॉस में लोग चेंज कर दीजिएगा, यहाँ टी लिख दिए यहाँ के लिख दिए, हैप्पी। अरे हो गया। यस सर। अरे ये इसलिए मैं कंफ्यूज, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सेकंड यूनिट देख के मैं चला गया, इसलिए ये सेकंड इनवर्स है ना। अरे सेम ही होगा, मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आंसर आएगा भाई? ऑप्शन सी। 32 का सर ऑप्शन, ऑप्शन सी। यस ऑप्शन सी होगा। तो सॉल्व करोगे, देखो फिर से देखो, ये कितने इजीली से कट जाएगा, 0.282 है, कट के क्या बचेगा, ऊपर 10 बचेगा। log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1। तो ये आपको कैलकुलेशन में भी परेशान नहीं कर रहा है, और हाँ नीट में कैलकुलेशन में परेशान नहीं करता है। आते 33 पे, क्या होगा 33 का आंसर? If the rate of first order reaction is k, कह रहा है k, क्या रेट कांस्टेंट k है, टाइम t रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, वही इक्वेशन करेंगे। अरे जो अभी हम ले रहे थे ना, ये टाइम पूछ रहा है ना, टाइम पूछा, तो टाइम का इक्वेशन क्या था, सेम इक्वेशन ही तो था। अरे फर्स्ट ऑर्डर में तो एक ही हमने इक्वेशन पढ़ा था ना, चाहे टाइम निकालो चाहे k निकालो, एक सेम इक्वेशन है। k लिखोगे फिर क्या लिखोगे, लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस 6। टाइम पूछा है, क्या k का वैल्यू दे रखा है क्या, क्या कह रहा है? नहीं, k को बोल रहा है k ही रखो, तो चलो यार हम k को k ही रखेंगे। a का वैल्यू क्या दे रखा है, a का वैल्यू क्या देगा, मान लो कुछ नहीं दिया तो हम 100% मानेंगे ना, मान लेते a का वैल्यू क्या है 100, और a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, फिर a तुम्हारा 100 है और x तुम्हारा 99 हो गया। अरे यही होगा ना, यस सर। देखो ना करेक्ट, 99% कंप्लीट हो रहा है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, ठीक है। तो 99% कंप्लीट हो रहा है, तो x के जगह पे क्या हो गया, 99 हो गया। तो ये सॉल्व करोगे तो log 10 log 100 आया, 100 का मतलब क्या हो गया, जस्ट 33 का d, 33 का d हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? एक्चुअली इसको Yes, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, log 10 की पावर 2, और पावर 2 है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो 2.306 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4.06, 4.606 सेम ही होगा ना मल्टीप्लाई। यस सर। yes, ऑप्शन डी। sir. तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 33 के बाद 34 पे आओ। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट इतना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम। अच्छा ये टाइम पूछ रहा है 40 ग्राम से 10 ग्राम तक ले आ रहा है, बताओ क्या हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट यूज कर ले क्या यहाँ पे? देखो ना कितने हाफ में ये 40 ग्राम से 4 ग्राम ले जाना है, तो बताओ स्टार्टिंग में 40 ग्राम होगा, हाफ लाइफ में 20 ग्राम, फिर क्या होगा 10 ग्राम। अरे हाफ लाइफ समझ रहे हो ना? यस सर। तो देखो स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या होगा, 40 से 20 आ रहा है क्या, एक हाफ में, और फिर तुम्हारा एक और हाफ लाइफ में ये 20 से 10 आ गया। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 6 क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के, यही होता है ना। और के यस सर। के का वैल्यू तो दे रखा है, यहाँ पे के का वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा हाफ लाइफ आ जाएगा कि नहीं? आ अरे जाएगा सर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 ग्राम जो रिएक्टेंट था उसको 10 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया 40 ग्राम से 10 ग्राम आने में कितना समय लगेगा। तो 40 ग्राम से 10 ग्राम आने में हमें 2 हाफ लाइफ चाहिए, 2 हाफ लाइफ चाहिए ना। पहली हाफ लाइफ में क्या होता है 40 से 20 हो गया, दूसरे हाफ लाइफ में 20 से 10 हो गया, तीसरे हाफ लाइफ में क्या होता है 10 से 5, फिर क्या होता है 5 से 2.5, ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. तो बस हाफ लाइफ का कंसेप्ट यूज करोगे, तुम्हारे यहाँ से हाफ लाइफ निकाल लेना, और फिर उसको 2 हाफ लाइफ चाहिए ना, तो जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो हाफ लाइफ आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बोलो आ जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर 34 को बताओ। Sir, D option. यस 34 का क्या होगा, 34 का डी होगा। वेरी गुड शना, शना 02 शिवा, इस क्लास में ये बच्चे हैं ना, इनके सब स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं और सही आ रहे हैं। चलो बताओ भाई 35 का, 35 का क्या होगा, क्या द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। क्या द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या अंतर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है?
एक्चुअली पूछना चाह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ भाई 35 का 35 का क्या होगा, जल्दी बताओ। अरे क्या होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस गिरिजा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑप्शन बी। अरे बी होगा भाई, क्या सोच रहे, देखो हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल A0 मतलब समझे, A0 मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ को क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब होता है क्या कंसंट्रेशन से? नहीं नो सर। भाई फर्स्ट ऑर्डर अभी तो देखा था ना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, यह क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। कहाँ भाई कंसंट्रेशन कहाँ है? अरे ग्राफ भी देखे थे ना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, भूल गए? यस सर। तो यस हाफ सर। लाइफ की तो तुम्हारे इससे मतलब है नहीं, कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है। और ये कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज इट डिपेंड ऑन, हाँ सेकंड ऑर्डर देखो बाकी सबका डिपेंड करता है, केवल यही जो है जीरो ऑर्डर ये डिपेंड नहीं करता, बाकी लोग अगर सबका डिपेंड करता है। ठीक है भाई, यस। यस सर। तो ये आंसर तुम्हारा 35 को क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 36 का बताओ भाई। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगा भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी। ए, अरे पहले ये तो पढ़ लो, ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सर जीरो। यस सर, मैंने फर्स्ट ऑर्डर समझा था, सॉरी सर। तुम फर्स्ट ऑर्डर सोच रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर रहता तो क्या होता, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिमेन अनचेंज। फर्स्ट ऑर्डर रहता तो रिमेन अनचेंज। अरे ये क्या कर रहा है जीरो ऑर्डर, अगर देखो कल को जीरो ऑर्डर का तुमको नहीं हाफ लाइफ नहीं याद है ना, तो हम ये याद है ना x इक्वल टू क्या होता है KT, ये तो याद है ना x इक्वल टू KT होता है, तो T इक्वल टू क्या होगा x बाई K। और एट हाफ लाइफ में पता है हाफ लाइफ पे क्या होता है भाई, हाफ लाइफ पे टी को जगह पे हम क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू क्या होता है टी हाफ लिखते हैं। यस सर। एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स को क्या लिखते इनिशियल कंसंट्रेशन हैं A/2 लिखते हैं, एक्स की जगह पे A/2 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है आधा। तो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो टी हाफ क्या हो गया A/2 के, अरे यही होगा ना A/2 के। यस सर, A/2 पे। तो कह रहा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल, मान लो कह रहा है कि कंसंट्रेशन डबल हो जाए तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। देखो डायरेक्ट रिलेशन है ना, टी हाफ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ए से, बताओ यस देखो सर। नहीं कुछ। तो अगर मान लो कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो हाफ लाइफ भी डबल हो रहा है, क्या होगा डबल। आंसर क्या होगा, बी होगा 36 का, बोलो। यस सर। ऑप्शन बी सर। B। अरे किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताएगा भाई, आ गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका 37। कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम, क्या होगा भाई? अरे वही इक्वेशन होगा ना जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे। क्या इक्वेशन था, के इज इक्वल टू क्या था बताओ, पहले इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो, ट्राई करो, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, तुम ट्राई करो। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर लेते हैं ना, यानी कि A डिवाइड बाय A माइनस, यही होता है ना, फॉर्मूला तो यही था ना। सर ऑप्शन ए। 37 का A, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, यस सर। गिरिजा सही बोल रहा, सना का भी सही है, 37 का A होगा। देखो कैसे होगा, अभी आप किसका क्या वैल्यू पुट करोगे, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रेट ऑफ 10 की पावर, रिएक्शन रेट क्या दिया है 10 की पावर -2, यानी के का वैल्यू दे रखा है ना, अरे के का वैल्यू दे रखा है, 10 की पावर -2 रख दोगे। यस सर। ये टाइम आपको नहीं पता है, फिर क्या करोगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक 20 ग्राम, यानी कि ए का वैल्यू क्या है 20 ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम कहाँ चला गया, कहाँ तक पहुंच गया 5 ग्राम तक चला गया, यानी कि A - x का वैल्यू क्या है 5।
a माइनस इसका वैल्यू क्या हो गया 5। अब देखो फिर से कट जाएगा 20/5 करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। अरे 20/5 करोगे तो 4 आएगा, तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, टाइम आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। यस सर। यहाँ पे तुम सॉल्यूशन में भी देख सकते हो, वही से ठीक है, देख ले देखो 20/5 ही किया है। अब आते हैं 38 पे। 38 के लिए ना एक, अच्छा ये आप इक्वेशन पढ़े हो, देखो ये क्वेश्चन समझना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, बोले थे ना देखो 2016 के टाइम पे जो पेपर आता था ना, वो थोड़ा नीट का ठीक क्वेश्चन आता था। ये 19-20 के बाद से तो एकदम इजी क्वेश्चन कर दिया। क्या कर रहा था, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 लीटर, मतलब रेट कांस्टेंट दे रखा है, नहीं ठीक है, नहीं रेट कांस्टेंट नहीं, रेट दे रखा है। क्या देखा है, रेट दे रखा है। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना एट 10 सेकंड, क्या रहा है एट 10 सेकंड पे इतना रेट है, एंड इतना एट 20 सेकंड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। मतलब यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल दे रखा है ना, अभी तक हम जो भी लेते थे वहां पे एक ही टाइम, यहाँ पे देखो ना 2 टाइम दे रखा है ना, 10 और 20। यस सर। तो जब भी टाइम आपको इंटरवल में दिया रहता है, टाइम अगर इंटरवल में दिया रहेगा ना, तो रेट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303। वहां पे क्या लेते थे, टाइम लेते थे ना, यस सर। यहाँ पे टाइम इंटरवल ले लेना, यहाँ पे क्या ले लेना, टाइम का इंटरवल t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 कर लिए। फिर क्या करोगे, फिर लॉग लोगे, और उसके अंदर क्या करोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेते थे, अरे बोलो सर ए। ए, लेकिन यहाँ पे ना 2 कंसंट्रेशन दे रखा है, देखो एक सेकंड, कंसंट्रेशन ये रेट दे रखा है। अच्छा हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मान लेते हैं A1 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। ये इक्वेशन तुम पढ़े हो, ये फॉर्मूला पढ़े हो? या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, एक और इक्वेशन, ये इक्वेशन में भी आप पढ़े हो, जगह नहीं है, नीचे लिखता है। k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू होगा 2 नहीं अगर मालूम होगा तो ये लिख लेना, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, t2 माइनस t1। ये कब अप्लाई होता है, जब इंटरवल दिया रहे, और इंटरवल दिया रहेगा ना तो ऊपर तुम रेट 1 लेना, मतलब स्टार्टिंग में कुछ रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, और फिर फाइनली कुछ रेट दिया रहेगा। अगर ये आप रेगुलर क्लास में पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ोगे तो ये इक्वेशन नोट कर लो, ठीक है भाई। यस सर। इंटरवल दिया रहता है ना, एक्चुअली इंटरवल देगा ना तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, ऐसे देता है टाइम 1 पे रेट ये रहा, टाइम 2 पे रेट ये रहा, तो टाइम इंटरवल तुम लिख दोगे, और ये रेट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका दिया है, इसका दिया हुआ है, रख दोगे, सॉल्व नहीं हो जाएगा, अरे बोलो हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, ठीक है। यस। या इसी में एक और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2.303, सेम ही है, कोई नया इक्वेशन नहीं लिखा, t2 माइनस t1 लॉग। अब बताइए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर था ना भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Yes, क्या sir. होता है, R इज इक्वल टू के ए, इट मींस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही होता है ना यस भाई। ये सर। किसके लिए, ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 के लिए या 2 के लिए मत लगा देना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, तो यहाँ पे रेट 1 की जगह पे हम कंसंट्रेशन एट 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, अरे वो लिख सकते हो कंसंट्रेशन एट टाइम 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ टाइम 2, अरे हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले से ही नीचे वाला इक्वेशन ड्राइव हुआ है, कल को पता चला कंसंट्रेशन दे रखा है ना, तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्यों, क्योंकि हमें पता है यार रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर केस में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, अरे हो जाएगा। यस। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था कंसंट्रेशन, या फिर और करके क्या लिख सकते हो, और करके इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, रेट 1 जगह पे क्या लिख सकते हैं, रेट 1 मतलब रेट एट टाइम 1, रेट एट टाइम 2, ठीक है भाई। Yes, sir. ऑप्शन सी होगा।
38 का, हाँ भाई सी होगा, बिल्कुल सही, सी होगा। यस सर। अरे वैल्यू पुट करोगे ये फिर से वही बहुत इजीली कट जाएगा। देखो ना 10 सेकेंड हो है, गया। 20 सेकेंड है। अब 10 20 काटोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 माइनस 20, 20 माइनस 10 करोगे तो 10 ही आएगा ना। इसका वैल्यू क्या देगा, 10 20 क्या दिया 10, तो 10 ही आएगा। फिर तुम ये रखोगे वैल्यू, इजीली कट जाएगा। कैलकुलेशन नहीं, नीट में ना कैलकुलेशन पे आपको नहीं फंसाता है। चलो किसी को कोई दिक्कत पिछले क्वेश्चन में? सर। टाइम No, इंटरवल वाला ये इक्वेशन याद रखना, बस ये इक्वेशन याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। याद रखना कभी कल को रेट दे दिया है टाइम इंटरवल पे तो ये इक्वेशन लगता है। सर आइटम से फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई होगा ना सर ये वाला ये इक्वेशन? केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई था, यस सर। फर्स्ट ऑर्डर। चलो ये बताओ अगला क्वेश्चन। भाई when initial concentration of reactant is double in a reaction its half life period is not affected। भाई कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को दोगुना कर रहे हो, हाफ लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है, बताओ। सर ऑप्शन डी। 39 क्या होगा, डी होगा फर्स्ट ना। ऑर्डर रिएक्शन। हाँ ये देखो अभी हमने ये आई थिंक ये 3-4 क्वेश्चन में ये पॉइंट यूज हो चुका है क्या, कि हाफ लाइफ जो होता है अफेक्टेड नहीं होता है कंसंट्रेशन से। किसका हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर first one. फर्स्ट ऑर्डर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं इसका हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाय के। और एक मात्र फर्स्ट ऑर्डर ही है जिसका इफेक्ट नहीं होता, बाकी सबका इफेक्ट होता है। ठीक है, अरे बोलो हो जाएगा ये 39? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका। और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के बताना। ये क्वेश्चन मतलब अगर थोड़ा दिमाग यूज करोगे, पेन छूने की जरूरत नहीं है, बिना पेन पेपर यूज किए आप आंसर कर सकते हो। बताओ भाई, कह रहा है एक रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो रहा है 2 आवर्स में एंड 75% कंप्लीट हो रहा है 4 आवर में। ऑर्डर बताना है और इसका माइंड यूज करके ऑर्डर सर बताना, फर्स्ट ऑर्डर। माइंड यूज करके ऑर्डर बताना, फर्स्ट ऑर्डर। और बाकी बच्चों का क्या है, यस सर फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्यों भाई फर्स्ट ऑर्डर क्यों होगा? सर इसका इक्वेशन से लिख रखा था कि T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 50% इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा ये आपने इक्वेशन पढ़ रखा, यस सर। इक्वेशन पढ़ रखा तो कोई बात ही नहीं है, तब तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अगर नहीं भी पढ़ा रहता ना तो देखो कैसे करें। कर रहा है 50% कंप्लीट हो रहा है 2 आवर्स में। 50% मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ ही होता है ना। अरे 50% का Yes, मतलब sir. क्या होता है, हाफ लाइफ। Yes, sir. अब देखो मान लीजिए ये 100 था, टी हाफ के बाद में ये कितना बचेगा, 50 बचेगा कि नहीं? यस Yes, सर। sir. और अगले हाफ लाइफ में एक और टी हाफ लगाओगे तो ये 50 से अब कितना बचेगा, 25। 25. 25 बचेगा। फिर नेक्स्ट हाफ में जाओगे तो ये टी हाफ करोगे तो ये कितना बचेगा 25 से 12.5। 12.5। 12.5. क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो 100 से 50 आने में इसको कितना टाइम लगा, 2 आवर। 2 आवर। और फिर क्या कर रहा है 100 से 75% कंप्लीट होने में, 25% कंप्लीट मतलब क्या होता है, 100 से 25 ही बचा ना यस भाई। सर। 25% कंप्लीट होने का मतलब होता है 75 खर्च हो गया, तो 75 खर्च हो गया तो लोग यहाँ पे 75 खर्च हो गया कि नहीं। यस Yes, सर। भाई 100 था 75% कंप्लीट हुआ, 75% कंप्लीट हुआ, इट मींस बचा कितना, कितना बचा, 25। 25 बचा। तो इसका टाइम दे रहा है कि ये 4 आवर लग रहा है, कितना लग रहा है, 4 आवर। 4 hours. अब बताओ ये 2 आवर, यहाँ तक 2 आवर लगा है तो यहाँ इसके अगले स्टेप में कितना आवर लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 आवर ही 2 लगा आवर। होगा। 2 hours. अब दोनों हाफ लाइफ सेम में लग रहा है कि नहीं। यस सर। इट मींस जो हाफ लाइफ है उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब है क्या? नो सर। देखो जब कंसंट्रेशन 100 था, जब अमाउंट आपका 100 था तब भी दो हाफ आधा होने में 2 आवर लगा, जब अमाउंट 50 हुआ तभी भी आधा होने में 2 आवर ही लगा, यानी कि सेम ही टाइम लग रहा है। सेम टाइम कहाँ लगता है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, क्लास लीव करनी होगी क्योंकि बैटरी 2% हो गई। कोई नहीं, अब ये मैं बोला ना ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, ये आपका नेक्स्ट क्लास कब होगा, आपका है फ्राइडे को। टाइम क्या होगा 4 PM से 6 PM।
उस दिन हम क्या करेंगे, इसके और जो क्वेश्चन है ना पी वाई क्यू, मतलब अभी तक इस चैप्टर में 70 क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग, चैप्टर से 70 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो 30 क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। 70 नहीं, आई थिंक 66 ही आए हुए हैं। और 2023 की बात करोगे तो 66 आए हुए हैं, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। हाँ, ये एक्चुअली ये हम कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कर रहे थे क्वेश्चन 2023, 1988 से लेकर 2023 तक। कितने क्वेश्चन आज तक पूछे नीट ने? 66 क्वेश्चन। 40 कर लिया, कितने बचे? 26 बचे। तो 26 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और कोई आपको डाउट होगा तो वो पूछ लेना, और फिर सॉल्यूशन के भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास में, यस सर। सॉल्यूशन चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। वैसे सॉल्यूशन का पूरा जो आज तक जितने भी नीट ने क्वेश्चन पूछ रखा है वो सब डिस्कस हो चुका है। अब जाके आप प्लेलिस्ट में देखोगे, मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब अवंती के, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। आई थिंक आपकी क्लास में ही हुआ सर था, आपने करवाया था, आपने आपकी करवाया क्लास में था हुआ था सर। ना? यस सर, सर। yes, sir. हाँ यार, तो फिर हमारे तुम्हारे क्लास में साथ solution डिस्कस हुआ हो ही चुका है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक इसको भी निपटा देते हैं।